Hello student, today we learn about sex-linked inheritance. We see here the inheritance that are related to sex chromosomes or sex chromosome related inheritance. You already know the human body or body of organism have two types of chromosome. One is called autosomes. Other is called sex chromosome. Sex chromosome. Autosomes responsible for every character except sex organ, but the sex chromosome are related to, that is determination of, that are responsible for the sex determination. The genes that are present on sex chromosome, that inheritance is called sex-linked inheritance. You already know that many genes present in single chromosomes. The genes which are present in the sex chromosomes, that is called sex-linked inheritance. So we study here the sex-linked inheritance. First of all, sex-linked inheritance studied by T.H. Morgan in Drosophila. Then there are many diseases, there are many the characters that are discovered that are their genes are related to sex chromosomes. पहले बहुत से हम कैरेक्टर आपको बताएंगे जिसका कि जीन कहाँ होता है, सेक्स क्रोमोसोम पर होता है. अब ह्यूमन की चर्चा लें तो ह्यूमन में देखें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन कहाँ? इन ह्यूमन. देखिए पहला सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम देखते हैं इन ह्यूमन देखा जाए. अब देखिए इसमें सेक्स लिंक्ड ह्यूमन में जानते हो कि 22 पेयर्स ऑटोसोम्स प्लस 1 पेयर दैट इज सेक्स क्रोमोसोम्स. सेक्स क्रोमोसोम्स 1 पेयर हियर एक्स एंड वाई. 1 chromosome X and another is Y. Female, in female, human female, which one? X and X. And human male, X and Y. देखिए आप, फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल में एक्स वाई. तो अब सेक्स क्रोमोसोम दो हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है. तो जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम्स पर होगा वह ट्रांसफर होगा एक्स टू एक्स, दैट इज कॉल्ड एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस उसको कहेंगे आप एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. दूसरा कौन होगा? वाई पर अगर जीन हो तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहेंगे. और कभी कभी तो देखा यार दोनों पर एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस देखेंगे. जिसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर होगा वह एक्स लिंक्ड, जिसका क्रोमोसोम वाई जीन्स जिसका जीन्स वाई क्रोमोसोम पर होगा वो वाई लिंक्ड कहेंगे. और जिस पर दोनों पर होगा एक्स पर भी वाई पर भी उसको एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहेंगे. तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं. एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, ऐसा इनहेरिटेंस आपको दिखाएंगे जिसका जीन केवल एक्स क्रोमोसोम पर होता है, उसके होमोलॉगस वाई क्रोमोसोम पर उसके जीन नहीं पाए जाते. तो देखे जाएँ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन. तो अब देखिए क्या है एक्स लिंक्ड में, यह जीन जो हम जो डिजीज दिखाने जा रहे हैं, जो सिम्टम दिखाने जा रहे हैं, वह एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है. एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है और रिसेसिव जीन है. रिसेसिव जीन का मतलब अगर एक एक्स पर है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर है, रिसेसिव का मतलब जैसे कि आपको दिखाते हैं टी तक कैरेक्टर देता है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी रहता कैरेक्टर नहीं देता है. ये रिसेसिव जीन है. देखा जाए कैसे रिसेसिव जीन है. तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और भी कौन है? रिसेसिव. देखें हम आपको अब इसका पहले एक दिखा रहे हैं आपको कलर ब्लाइंडनेस. फर्स्ट एग्जाम्पल इसका कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है. एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है कलर ब्लाइंड. कलर ब्लाइंड है क्या?
इसमें जिस व्यक्ति को यह डिफेक्टिव होता है, अभी दिखाएंगे कैसे, तो उसमें रेड और ग्रीन में डिफेक्ट नहीं कर पाता। रेड ग्रीन डिफेक्ट, रेड ग्रीन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, रेड और ग्रीन में। ऐसे लोगों को पुलिस में, रेलवे में ऐसे नौकरियां नहीं दी जाती हैं। विजन टेस्ट करने पर जो है बताया जाता है कि उसको जो है रेड ग्रीन डिफेक्ट है। इसमें होता क्या देखा जाए, रेड ग्रीन डिफेक्ट में आप देखिए कि ह्यूमन के रेड और ग्रीन में डिफेक्ट नहीं होता, या इसको कहते हैं आप प्रोटॉन डिफेक्ट डिजीज, दूसरा नाम है प्रोटॉन डिफेक्ट डिजीज के नाम से भी जाना जाता है इसको। देखें कि इसमें लाल और हरे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता व्यक्ति, जिनको यह दिक्कत होती है। इसका है क्या, यहाँ एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, इनहेरिटेंस, इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, इसकी इनहेरिटेंस को कहते हैं क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्योंकि पूछता क्रिस क्रॉस क्या होता है, इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस क्या होता है, जो इसका जीन होता है वो फादर से उसके सन में नहीं जाता, बल्कि कहाँ जाता है, फादर टू ग्रैंड सन में जाता है। इसके लिए क्रिस क्रॉस क्या है, फादर, द जीन ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, फादर से उसके सन में नहीं जाता, एक स्टेप छोड़ के ग्रैंड सन में जाता है। ऐसी इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ग्रैंड सन में कैसे जाता है, ग्रैंड सन में जाने का तरीका क्या है, फादर से ग्रैंड सन में कैसे जाएगा, कि यह थ्रू कैसे जाएगा, थ्रू डॉटर जाता है, डॉटर, फादर से उसके डॉटर में जाएगा, डॉटर से तब उसके ग्रैंड सन में जाएगा। डायरेक्ट फादर से सन में ट्रांसफ़र नहीं होता, अभी दिखाएंगे कैसे। ऐसी इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। दैट इनहेरिटेंस द जीन ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू देयर ग्रैंडसन्स, दैट इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। A best examples of criss cross inheritance, color blindness. There is no that is a defect in that is red and green. That is no identification of red and green. So these are that is a very common disease that are many person have that is such type of symptom. You see here how they transfer the parent to their offspring system. You see here system for transferring. You already know द फीमेल होमोजाइगस, ह्यूमन फीमेल होमोजाइगस। अगर ह्यूमन फीमेल पर एक पर है कलर ब्लाइंड, सी का मतलब जीन, जीन आई एम डिनोटिंग फॉर सी फॉर कलर ब्लाइंड, जिसमें डिफ्रेंशिएट ना होता। अगर एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर है तो इस फीमेल में यह, क्योंकि रिसेसिव है, इस फीमेल में यह बीमारी जो होगी नहीं होगी। जीन तो होगा इसके पास लेकिन बीमारी नहीं होगी। इसको कहेंगे आप कैरियर, कैरियर, कैरियर मीन्स द फीमेल विच कैरी डिजीज, ट्रांसफर डिजीज वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, बट नो कलर ब्लाइंड। उसमें कोई सिम्टम कलर ब्लाइंड का फिनोटाइप नहीं आएगा। क्यों फिनोटाइप नहीं आएगा, क्योंकि यह रिसेसिव जीन है सी, तो एक कैरियर जाएगा। अगर इसके दोनों पर है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर है, तब इसको कहेंगे कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड कहेंगे, तब कहेंगे कलर ब्लाइंड। अगर दोनों पर कलर ब्लाइंड, मेल में देखिए ई फॉर फीमेल, फीमेल ह्यूमन फीमेल, मेल में देखिए एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई होता है। अगर इस पर जीन है तो चूंकि इसका होमोलागस उसका नहीं है तो एक ही पर इसमें, क्योंकि एक ही एक्स होता है तो अब इस पर यह सिम्टम आ जाएगा, तो क्या होगा सन, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक ही, क्योंकि वाई पर इसका जीन होता ही नहीं, तो एक ही पर होने से ही कलर ब्लाइंड हो जाएगा, कैरियर नहीं होता है। तो ये देखिए इसका तरीका है कैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो यह कैरियर होगी फीमेल, लेकिन इसमें जीन तो होगा लेकिन इसके पास डिजीज नहीं होगा। और यह कलर ब्लाइंड होगी, और यह कलर ब्लाइंड ही होगा मेल हमेशा। अब देखिए कैसे होता है। सपोज करो, सपोज करिए कि एक नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल मैरिड बाई कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड मेल,
लेकिन नॉर्मल फीमेल तो एक्स एक्स। मैरिड बाई ए कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मीन्स दैट इज द वाई, दिस इज द कलर ब्लाइंड। देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू देयर चाइल्ड, then what is the possibility of the color blindness to their child may be male or female, क्या पॉसिबिलिटी होगी देखा जाए। इसमें दो गैमिट बनेंगे, गैमिट आपको मालूम है गैमिट बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक गैमिट में एक्स क्रोमोसोम जाएगा, दूसरे में एक्स जाएगा, गैमिट गैमिट, एक गैमिट यह बना, एक गैमिट यह बना। यहाँ देखिए दो गैमिट यहाँ भी बनेंगे फीमेल में, एक बनेगा एक्स, इस पर ये जीन होगा, और दूसरा वाई। अब फ्यूजन ऑफ गैमिट फर्टिलाइजेशन देखिए आप, इसका इससे फ्यूजन करा दें, सपोज देखिए क्या बनेगा, एक्स एक्स सी, देखिए देख रहे हैं आप। फिर देखिए आप अगर हम इसका इससे करा दें क्या हो जाएगा, एक्स और दूसरा क्या हो जाएगा वो, देखिए एक्स, पहले इससे करा लीजिए, इसका इससे कराइए, फिर इसका इससे, इसका भी इससे करा दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स एक्स से। देखिए यह फीमेल होगी, यह फीमेल कह दिए। अब देखा इसका इससे करा दीजिए, क्या हो गया एक्स वाई, इसका इससे करा दीजिए, अब देखिए यहाँ हुआ क्या, फीमेल क्या हो गई, फीमेल कैरियर, और मेल क्या हो गई, सब मेल नॉर्मल, मेल नॉर्मल। इसमें क्या है कि क्योंकि यह मेल से मेल में नहीं जाता, ट्रांसफर होता है, मैंने किस क्लास बताया था आपको। अब यहाँ आप देख रहे इतने फीमेल हैं, सब कैरियर हो रही हैं, क्योंकि एक जो आ रहा है इससे किसे आ रहा है, मेल से। अब देखिए कैरियर हो गई, इनके पास रोग नहीं है, कलर ब्लाइंड नहीं है, केवल बीमारी को ढो रही हैं, कैरियर कहते हैं उनको, तो ये कैरियर हो गई। और देखिए यहाँ क्या मेल सब नॉर्मल हुई, मेल से इसमें आया नहीं, मेल से मेल पूरे नॉर्मल होंगे। देखो कभी क्वेश्चन पूछता है ये कलर ये नॉर्मल फीमेल मैरिड बाई कलर ब्लाइंड मेल, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इन देयर चाइल्ड, देन यू कैन से द 50%, द 100% फीमेल इज द कैरियर एंड 100% मेल इज दैट इज द नॉर्मल, इट इज पॉसिबिलिटी। तो आप बताओगे क्या, इसमें फीमेल 100% कैरियर होंगी और मेल जो होगा 100% क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो हमने आपको दिखाया, या इसको ऐसे कर दें, देखिए आप कैसे हो रहा है। अब ये कैरियर फीमेल जो आई है, कौन फीमेल है, नॉर्मल नहीं, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल कर दीजिए, कैरियर फीमेल जो आई थी वहाँ, कैरियर फीमेल क्या थी, आई नहीं आई, एक्स और एक्स, मैरिड बाई नॉर्मल मेल, हटा दिए कलर ब्लाइंड मेल, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। देखिए आप उसकी मैरिज होती है, शादी होती है, देखिए क्या है, एक्स वाई, ये नॉर्मल मेल है। दो तरह गैमिट बनेंगे, आप जान रहे हो गैमिट बनने का तरीका, एक एक्स सी एक्स और एक बनेगा एक्स। यहाँ दो तरह के गैमिट बनेंगे, एक एक्स और एक दूसरा वाई। देखिए आप इनको फ्यूज कराइए इससे, या इनको फ्यूज करा दीजिए, किससे, इससे करा दीजिए, एक्स क्या हो गया वाई, जीन, इसका इससे करा दीजिए एक्स एक्स, इसका इससे करा दीजिए, क्या हो गया एक्स वाई। अब देखिए इसमें यह क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। ये कलर ब्लाइंडनेस कहाँ से आया है, फादर से ग्रैंडसन में, ये देखिए इनकी डॉटर से होते हुए आया है, फादर टू ग्रैंडसन आया है। अब देखिए यहाँ क्या, ये कैरियर आप जान रहे हो, ये नॉर्मल फीमेल, ये नॉर्मल मेल, तो 50% फीमेल कैरियर, 50% फीमेल नॉर्मल एंड 50% मेल नॉर्मल एंड 50% मेल कलर ब्लाइंड। दिस इज द सिस्टम दैट डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू देयर ग्रैंडसन। यहाँ देखो
that is called criss-cross inheritance. This inheritance is called criss-cross inheritance. A best example of criss-cross inheritance is the color blindness. The person cannot identify, that is the difference between red and green. So any person of our society that are suffering from this symptom, that is they cannot obtain job in, that is the railway and something, police, traffic police, maybe anything. So these are, that is the first sex-linked inheritance and sex-linked recessive gene inheritance. दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको दें, वो भी हो जाए इसमें. सेकेंड एग्जाम्पल्स दैट इज related to sex-linked inheritance. That is the in human, that is the, you can say hemophilia. Hemophilia also a sex-linked inheritance. Hemophilia is the sex-linked inheritance, sex-linked recessive inheritance. This hemophilia was, that is the normal person have their blood clot into 2 to 8 मिनट. 2 से 8 मिनट के अंदर एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड बाहर निकलने पर क्लॉट कर जाएगा. लेकिन जिनमें यह बीमारी होती है हीमोफीलिया की, उनका ब्लड क्लॉटिंग टाइम, जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है. कभी कभी किसी के 24 घंटे क्लॉटिंग टाइम हो जाता है. अगर ऐसे व्यक्ति को कहीं वाउंस हो या इंजरी हुई, चोट लग गई, तो पूरा ब्लड निकल जाएगा. Due to the loss of blood, they can die here at the on spot, or that is they die. So these are a very dangerous, that is disease, that is hemophilia. जब हीमोफीलिया की पेडिग्री एनालिसिस की गई, पेडिग्री एनालिसिस करके पता लगाते हैं, तो पता चला कि कहाँ से जीन चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ है. क्वीन विक्टोरिया से, क्वीन विक्टोरिया से बीमारी चलती आई. कैसे हम जाने? पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, किसमें कहाँ से आई, बैक जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन में तो क्रॉस कराते नहीं हैं, तो बैक जाके पेडिग्री एनालिसिस करते हैं. अब पेडिग्री एनालिसिस से पता चला कि यह बीमारी क्वीन विक्टोरिया से आ रही है. तो इस प्रकार से यह बीमारी जो होती है, इसको रॉयल डिजीज कहते हैं. इसका नाम एक और है, रॉयल डिजीज. कहीं कन्फ्यूज हो तो रॉयल डिजीज कौन है, इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं. अब देखिए क्वीन विक्टोरिया सारे हीमोफीलिया, इसमें होता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरेशन बढ़ जाता है. तब जो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम 2 to 8 मिनट ये ख़त्म हो करके बहुत लंबा ड्यूरेशन जाता है. इसमें ये भी कैसा इनहेरिटेंस है, जेनेटिक डिसऑर्डर है. इसमें होता है इसका जीन किस पर होता है, यक्स क्रोमोसोम पर होते हैं. इसके भी जीन, हीमोफीलिया के जीन यक्स क्रोमोसोम पर हैं, यक्स क्रोमोसोम. ये भी कैसे रिसेसिव हैं, रिसेसिव जीन है. तो यक्स क्रोमोसोम पर है, रिसेसिव हैं. अब हीमोफीलिया देखिए क्या, अगर एच मीन्स हीमोफीलिया, तो ये होगी कैरियर फीमेल. जैसे वहाँ सेम वही पैटर्न है, कैरियर फीमेल. जैसे आपको हमने दिखाया कलर ब्लाइंडनेस में, उसे हीमोफीलिया में भी है. दूसरा अगर हम इसमें देखिए, अगर दोनों पर है हीमोफीलिया का जीन, हीमोफीलिया कहेंगे आप हीमोफिलिक, क्या कहेंगे, हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल. पता चला कि मेल में देखिए एक ही यक्स क्रोमोसोम होता है, यह हीमोफिलिक हो जाएगा, मेल, हीमोफिलिक मेल हो जाएगा. तो हमेशा हीमोफिलिक होता है. और दोनों पर नहीं फीमेल के है यक्स क्रोमोसोम पर, तो नॉर्मल होगी. सेम वही पैटर्न है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहाँ भी है. सेम देखें, जिनमें देखना हो आप देख सकते हो किस प्रकार से डिजीज ट्रांसफ़र होती है वन पर्सन टू अदर पर्सन. इसको रॉयल डिजीज कहते हैं. इसमें ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है. थ्रोम्बोप्लास्टिन बनने के लिए बन नहीं पाता, जिससे ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाते हैं. इस प्रकार से कई तरह की हीमोफीलिया ABCD ऐसे उसको डिनोट किए गए हैं. लेकिन आप इतना जानिए कि हीमोफीलिया है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग जो टाइम बढ़ जाते हैं. आप देखिए इसमें, जैसे देखें कि एक नॉर्मल मेल से मैरिज होती है कलर हीमोफिलिक फीमेल से, हीमोफिलिक फीमेल से. नॉर्मल मेल XY मैरिज विद द हीमोफिलिक फीमेल. आप जानते हो कि दोनों पर हीमोफीलिया का जीन है.
तो अब देखें इसमें ट्रांसफ़र होने की हमारी चांस, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इन द पोजनी। यहाँ इसको देख लीजिए आप, इसमें 2 जीन बनी है तो नॉर्मल ही होगा यक्स, दूसरा क्या है वाई। 2 गैमिट बन गए, एक एक्स गैमिट बना, एक वाई गैमिट बना, गैमिट हैं। यहाँ भी 2 गैमिट बनेंगे, एक बनेगा यक्स, दूसरा बनेगा क्या, यच का मतलब हीमोफिलिक सिंबल है। अब देखो यह 2 गैमिट यहाँ भी बने, फ्यूजन आप गैमिट के खाइए यक्स, ये फीमेल होगी एक्स एक्स है तो। अब देखिए इसका यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ होगी यक्स यक्स, यह भी देखिए कैरियर होगी, इसका इसको दिखाइए यक्स एच वाई, और यहाँ दिखाइए आप यक्स एच एंड वाई। देखिए यह सब फीमेल कैरियर, फीमेल कैसी है कैरियर, और मेल नाल। मेल क्या है मेल हीमोफिलिक, हीमोफिलिक देखिए सेम हुई। आप जैसे जिसको निकालना हो, जैसे पूछे क्वेश्चन वैसे आप करके देख लीजिए। इस प्रकार से यह भी जो है ट्रांसफ़र कहाँ से होती है, फीमेल टू दैट इज मेल टू देयर ग्रैंडसन होती है। ये भी किस क्रॉस इनहेरिटेंस है। तो 2 हमने बताया आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, पहला बताया आपको क्या कि कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा बताया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस को फोटॉन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से दीज आर द डिजीज दैट आर रिलेटेड टू दैट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस जीन। और यह बीमारी जो होती है बहुत ही कॉमन है, देयर आर मेनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। तो देखा जाए ये हो गई। कुछ बीमारी ऐसी हैं जो केवल वाई क्रोमोसोम पर होती हैं, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, उसको भी थोड़ा बता दें आपको, यही पूरा हो जाइए। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, यह केवल मेल टू मेल ट्रांसफ़र होती है, मेल टू मेल, मेल टू मेल। फीमेल में नहीं ट्रांसफर, क्योंकि फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होता, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस, एक हाइपरट्राइकोसिस एक कैरेक्टर है। ईयर हेयर इन ईयर पिन्ना, कान में जो बाल होते हैं वह देखिए केवल मेल में ही मिलता है। तो यह देखिए यह वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, जो कि हमेशा मेल टू मेल ट्रांसफ़र होता है। इसका संबंध यक्स से नहीं, फीमेल में नहीं मिलेगा। ऐसे इनहेरिटेंस को कहते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है हाइपरट्राइकोसिस। तो एक और बीमारी आपको बता दें, एक और सिम्टम बता दें, यक्स वाई लिंक्ड, यक्स वाई लिंक्ड, जिसके जीन यक्स और वाई दोनों पर पाए जाते हैं। यक्स वाई लिंक का मतलब यक्स पर भी हैं वाई पर भी हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस यह गुर्दे की किडनी की बीमारी है, डिजीज है, जिसमें जो है इसके जीन यक्स पर भी होते हैं वाई पर भी होते हैं। तो इस प्रकार से यक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड एंड यक्स वाई लिंक्ड, these are called sex linked inheritance in human beings. So the genes that are present in the sex chromosomes are called sex linked inheritance that are transferred parent to their progeny generation by generation. अब हम आपको यही ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस खत्म करते हैं, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड एंड एक्स वाई लिंक्ड। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।